अब बात करते हैं पिच की, तो अब पिच में देखोगे ना, तो सिडनी क्रिकेट स्टेडियम ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग सा ग्राउंड है या इस ग्राउंड के बारे में हमें आइडिया नहीं है। इस ग्राउंड के बारे में ऑलमोस्ट सभी को आइडिया है, और इसका इसलिए कि मैंने बीबीएल वाला जो मैसेज हुआ था उसमें भी जो है इस पे पिच रिपोर्ट बनाया है, जो डब्ल्यूबीएल हुआ है उसमें भी बनाया है। तो बहुत सारे मैचेस यहाँ पे होते रहते हैं, और उसके हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से जो है पिच डिफाइन होता है। तब इसमें एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस पिच पे, तो ये ट्रेडिशनली जो है ना एक बहुत ही सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस का मतलब है कि ये ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो 90% पिचेज होती है ना, ड्रॉप पिचेज होती है। ड्रॉप पिचेज जब भी आती है तो वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा सॉलिड रहती है, और बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब आप ऐसा समझ लो जैसे सीमेंट के ऊपर खेल रहे हो, बाउंस बहुत अच्छे से आता है, पेस बहुत अच्छे से आता है, और जो लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं वो रन भी ऐसे पिचेस पे बहुत ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन फर्स्ट बैट एवरेज यहाँ पे 171 है, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आपको नहीं दिखने को मिलेगा, और सेम एक ही रीज़न है कि बाउंस बहुत अच्छा तरीके से होता है, जिसके चलते जो है पेस बॉलर्स का जो पेस होता है वो वेरिएशन जल्दी से जितना ज़्यादा कम नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे रन जो है वो काफ़ी अच्छा खासा तो लगता ही है। साथ ही में जो विकेट है वो पेस बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। अब पेस बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंट में जो है, इनिशियल मोमेंट जो होता है उसमें जो है थोड़ा सा इनको जो है पिच पे एक पेस वेरिएशन फ्रेंडली करेक्टरिस्टिक्स जो है दिखने को मिल सकता है, जिससे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि स्विम हो सकता है या सीम हो सकता है। एक मोमेंट जो आता है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी टीम पहले बैटिंग करता है उसको स्लाइडली एज रहता है ऐसे ग्राउंड पे, क्योंकि जैसे जैसे ये पिचेज पे मैसेज होते जाता है, पिचेज अलग तरीके से बिहेव करने लगती है, टूटने लगती है, और जैसे जैसे जो सॉलिड रहता है शुरुआत में वो बाद में स्पॉन्जी टाइप को बनते जाता है, जिसके चलते जो पेस है वो उस तरीके से नहीं देखने को मिलता। यानी कि जो पेस का वेरिएशन है वो अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन होते रहता है, और यही रीजन है कि यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादातर मैचेज जो है वो डिफेंड हुआ है एज कम्पेयर टू जो मैचेज यहाँ पे हुए हैं उनके मुकाबले। और बहुत ऐसे सिनेरियो में आपको देखने को मिलता है कि मैचेज जो होता है वो आपको बिल्कुल एक अलग लेवल का जो है मैचेज हो जाता है, यानी कि रन बहुत ज़्यादा बन जाता है, और सेकेंड इनिंग में देखने को मिलता है कि बहुत ही कम बनता है। तो हम लोग हाई स्कोरिंग यहाँ पे रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ में ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फास्ट बॉलर्स है उनको बहुत अच्छे से विकेट मिलेगा, जिसका डाटा मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से अभी तक रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेट्स की। आप देखोगे टोटल 17 मैचेज रिसेंट में हुआ है, जिनमें से 10 फर्स्ट बैट जीता है, 7 जो है सेकंड बैट जीता है। तो जो फर्स्ट बैट है उसे स्लाइटली थोड़ा सा एज जो है जरूर रहता है इस ग्राउंड पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। 150 से नीचे 4 स्कोर रहा है, 150 से 70 के बीच में जो है 5 स्कोर रहा है, 170 से 90 के बीच में देखोगे तो 3 है, और 190 से ऊपर देखोगे तो आपको 5 स्कोर देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो स्कोरिंग एरिया है वो डिफाइन नहीं है कि इसके एरिया के बीच में बहुत ज़्यादा रन आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा है कि सारे जो एरियाज है स्कोरिंग एरिया उसके आसपास आपको इक्वल रन जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो आप देखोगे कि 171 जो है यहाँ पे एवरेज रन बना है, और अगर हम लोग यही बात करते हैं हाईएस्ट टोटल का तो आप देखोगे कि यहाँ पे 221 जो है वो हाईएस्ट टोटल है। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रन यहाँ पे बनता है, लेकिन हाँ बैटिंग के साइड जाता है और स्लाइटली बैटिंग के साइड जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जहाँ पे 250 रन बन जाता है या जो है 300 के आसपास रन बन जाए, तो वैसा ग्राउंड ये अभी नहीं है। लेकिन हाँ रन यहाँ पे 200 के आसपास बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आप देखोगे 170 से ऊपर तो 8 स्कोर है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि आधा रन जो है 270 से 170 से नीचे है, और आधा स्कोरिंग एरिया जो है वो 170 से ऊपर है। तो आप कह सकते हो कि हाँ स्कोरिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। लोवेस्ट देखोगे तो 101 है, जो कि अच्छा खासा है, और वो भी 10 विकेट पे है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो विकेट गिरे हैं उस वेन्यू पे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम मैचेस डिस्कस करेंगे इस ग्राउंड पे, तो ये जो है ना वर्ल्ड कप के मैचेज है 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेज नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो डाटा यहाँ पे नहीं है। ये वर्ल्ड कप वाले जो है आपको देखने को मिलेगा। था वर्ल्ड कप में लगातार इस मैच में जो 4 जो है मैचेज हुए थे इस ग्राउंड पे उसका हम डाटा बात करेंगे। जैसे 9 नवंबर को, 5 नवंबर को, फिर 3 नवंबर को था, फिर 29 अक्टूबर को हुआ था। तब बात करते थे इसमें देखोगे तो न्यूजीलैंड ने 152 रन बनाए 4 विकेट पे, और पाकिस्तान जो है 153 बना के चेज कर लेता है। और इस मैच में देखोगे तो पेस बॉलर्स को 2 विकेट मिलता है, और स्पिनर्स को 2, फर्स्ट इनिंग में पेस को 2 मिलता है, सेकेंड इनिंग में पेस बॉलर्स को 2 मिलता है, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 1 मिलता है, और सेकेंड इनिंग में भी जो है वो 1 मिलता है। तो ऑलमोस्ट सेम था। आप देखोगे जो पेस बॉलर्स थे उनको 2 विकेट मिला, जो स्पिनर्स थे उनको 1 विकेट मिला, जो पेस बॉलर्स उनको 2 विकेट मिला, जो स्पिनर्स थे उनको 1 विकेट मिला। लेकिन फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट एक्स्ट्रा गिरा था, तो यहाँ पे एक रनआउट देखने को मिला था। अब बात करते हैं, और ये मैचेज आज जो है आपको ऐसा समझ लो कि ये वाला जो है था नहीं, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था। अब बात करते हैं उससे पहले, तो श्रीलंका ने 141 बनाया था और इंग्लैंड 144 बना के जो है मैच चेस कर लेता है। यहाँ पे देखोगे तो पेस बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लिए थे,
और सेकेंड इनिंग में देखोगे तो केवल 2 विकेट लिया था पेस बॉलर्स को। वही स्पिनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट गिरा था और सेकेंड इनिंग में 4 विकेट गिरा था स्पिनर्स से। तो यहाँ पे जो है स्पिनर्स थोड़े से डोमिनेट हुए थे सेकेंड इनिंग में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखोगे तो फास्ट बॉलर्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। उससे पहले के मैचेस की बात करते हैं 3 नवंबर को, तब देखोगे पाकिस्तान यहाँ पे बनाता है 185 रन और साउथ अफ्रीका देखोगे तो 108 पे जो है वो 9 रन बनाता है, 108 रन बनाता है 9 विकेट पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे इस मैच में हालांकि बारिश आ गया था जिसकी वजह से जो है डीएलएस जो है वो लागू अप्लाई हुआ था। अब देखो तो पेस बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग में जो है 7 विकेट लिया था, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट लिया था। तो यहाँ पे पेस बॉलर्स ने है टोटल 13 विकेट लिए थे। और उसके अलावा स्पिनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिला था, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट मिला था। तो स्पिनर जो है उतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं हुए थे, लेकिन हाँ फास्ट बॉलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट हुए थे। उसके पहले के मैचेस की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड बनाया था यहाँ पे 167 रन 7 विकेट पे, और वही श्रीलंका ऑल आउट हो गया था 102 रन पे। तो आप देखोगे यहाँ पे तो पेस बॉलर्स ने जो है फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लिए थे और सेकेंड इनिंग में 6 विकेट लिया था। और अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिला था, सेकेंड इनिंग में जो है इनको 4 विकेट जो है मिला था। टोटल की बात कर लेते हैं एक बार, तो जो पेस बॉलर्स थे इनको 34 विकेट मिला है टोटल 4 मैचेस में। तो आप 34 विकेट कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा खासा विकेट है अगर हम 4 मैचेस की बात करते हैं तो उसके बाद से देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि जो पेस बॉलर्स है उनको फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट मिलता है, सेकेंड इनिंग में 16 विकेट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि दोनों में जो है ऑलमोस्ट आपको ऐसा ले लो कि सेम ही जो है वो इफेक्टिव रूप से जो है काम आते हैं जो पेस बॉलर्स होते हैं। स्पिनर्स की बात करते हैं देखोगे तो फर्स्ट इनिंग में जो है यहाँ पे 6 विकेट लिया, सेकेंड इनिंग में जो है 11 विकेट लिया, टोटल 17 विकेट स्पिनर्स ने लिया। तो अब देखोगे कि जो सेकेंड इनिंग है उसमें स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा एज मिलता है, तो हम लोग अपनी टीम भी जो है ना उसी तरीके से लेंगे। जो फर्स्ट इनिंग होगा उसमें हम लोग बैटर्स को पिक करेंगे और साथ में जो फास्ट बॉलर्स है उनको पिक करेंगे। जो सेकेंड इनिंग होगा उसमें हम लोग जो फास्ट बॉलर्स है उनको पिक करेंगे और स्पिनर्स है उनको पिक करेंगे और साथ में जो बैट्समैन है उनको पिक करेंगे। तो आप ऐसा समझ लो कि जो फर्स्ट इनिंग कोई भी, जैसे मान लो कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैट्समैन को पिक करेंगे, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स है उनको पिक करेंगे। अब अगर ये सेकेंड इनिंग की बात करते हैं तो हम लोग पाकिस्तान के कुछ बैटर को पिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को पिक करेंगे और स्पिन बॉलर्स भी जो है ऑस्ट्रेलिया को पिक करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा इस पिच के हिसाब से, जो ये पिच रिक्वायरमेंट मांगता है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं टोटल विकेट का, देखो टोटल विकेट 51 गिरा है। तो ये जो है ना टोटल आइडिया है पिच रिपोर्ट का, जो कि आपको अगर इतना आपने समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन करके चले जाओगे, चाहे वो सेशन हो मैच हो, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप खेलना चाहते हो, चाहे वो विनर सेशन इन रही, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पर जुड़ सकते हो और वहाँ से आप खेल सकते हो।